है एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो सिर्फ एक ऑटोमोबाइल नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन थी। एक छोटी सी कार जिसका साइज कॉम्पैक्ट था, डिज़ाइन सिंपल था, फीचर्स बेसिक थे, लेकिन इम्पैक्ट इम्पैक्ट इतना बड़ा कि उसने पूरे भारत के कार कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी 800 की, इंडिया की सबसे आइकॉनिक, सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक। दोस्तों, अगर आप 80s या 90s में बड़े हुए हैं तो मुझे यकीन है कि आपके घर, आपके रिश्तेदार के घर या आपके पड़ोस में मारुति 800 ज़रूर थी। ये वो कार है जिसमें इंडिया की पहली लॉन्ग ड्राइव्स हुई, और वो कार है जिसमें बच्चों का पहला स्कूल ड्रॉप हुआ। ये वो कार है जिसमें दुल्हन को घर लाया गया, और ये वो कार है जिसमें लाख फैमिली ने अपने छोटे छोटे सपने पूरे किए। और ये सब एक ऐसी कार के साथ हुआ जो दिखने में एकदम सीधी सीधी थी। ना फ्लैशी डिज़ाइन था, ना कोई बड़े फीचर्स, ना ही ज़्यादा स्पेस, लेकिन फिर भी मारुति 800 आम आदमी की ज़िंदगी में इतनी गहरी तरह से घुस गई कि आज भी जब उसका नाम लिया जाता है तो लोगों की अंदर आँखों में एक चमक आ जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कार का बात करेंगे, सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये एक सफ़र होगा, एक थ्रोबैक जर्नी जो हमें ले जाएंगे 1983 से 2014 तक, जब मारुति 800 भारत की सड़कों की रानी थी। हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, इसके इंजन की, इसके परफॉर्मेंस की, और सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे उस इमोशनल कनेक्शन की जो इंडियंस का मारुति 800 के साथ था। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कार आम आदमी की पहली पसंद बनी, कैसे इसने लाखों परिवारों को टू व्हीलर से अपग्रेड करके फोर व्हीलर की दुनिया में लाया, और कैसे आज भी कलेक्टर्स और एंथुसियास्ट के लिए मारुति 800 एक प्राइजेस प्रोसेसन है। और हाँ, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव रिव्यू नहीं होगा, बल्कि ये एक नॉस्टैल्जिक कहानी भी होगी। आपको वो दिन याद आएंगे जब आप अपने पापा के साथ इस कार में घूमने जाते थे, या जब आपके चाचा की नई नई मारुति 800 कॉलोनी में आई थी और सब लोग देखने के लिए लाइन में लग गए थे। तो अगर आप एक कार लवर हो या एक 90s का बच्चा हो जो मारुति 800 में अपना बचपन जिया है, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद आपका याद भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटी सी कार की है जो एक बड़े सपने का हिस्सा बनी। मारुति 800 की कहानी है ये। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए 1980s का भारत कैसा था। आज हम जिस इंडिया को देखते हैं, जहां हर गली, हर मोहल्ला में अलग अलग ब्रांड्स की कार खड़ी होती है, वो उस वक्त बिल्कुल अलग दुनिया थी। 80s के इंडिया में गाड़ी चलाना आम आदमी के लिए एक लग्जरी माना जाता था। कार रखना एक प्रेस्टीज का सिंबल था, एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ रिच लोगों का गवर्नमेंट ऑफिसर्स एफर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए अपनी कार होना एक सपने से कम नहीं था। उस वक्त के रोड सीन को अगर हम आपको पॉइंट करें तो पिक्चर कुछ ऐसा था। हिंदुस्तान एम्बेसडर, बड़े नेता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बाबू लोगों की फेवरेट गाड़ी। इसका डिज़ाइन ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर्ड था। ये कार बड़ी थी, हैवी थी और चलाने में सॉलिड फील देती थी, लेकिन आम आदमी के लिए ये गाड़ी एकदम आउट ऑफ रीच थी। प्राइस भी ज़्यादा, माइलेज भी कम और मेंटेनेंस भी कॉस्टली। प्रीमियर पद्मिनी, जो फिएट के नाम से जाना जाता था, थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मॉडर्न लगती थी, लेकिन इसका भी मेंटेनेंस हेडेक था। स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते थे और सर्विस स्टेशन लिमिटेड थे, और बस इन्हीं दो गाड़ियों तक लिमिटेड था आम आदमी का चॉइस। आप इमेजिन कीजिए, पूरे देश के लिए कार ऑप्शन सिर्फ 2 मॉडल्स। उस समय इंडिया की इकोनॉमी भी सपने स्ट्रगल फेज में थे। लाइसेंस राज का ज़माना था, मतलब अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था या करना होगा या कार मैन्युफैक्चर करनी होगी तो
सरकारी परमिशन और लाइसेंस लेने के चक्कर में आधी उम्र निकल जाती थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन नाम की चीज़ थी ही नहीं। मिडिल क्लास की डेली लाइफ में ज़्यादातर लोग स्कूटर्स और मोटरसाइकिल यूज़ करते थे। बजाज चेतक स्कूटर और एक तरह से मिडिल क्लास की आइडेंटिटी थी। अगर आपके पास एक स्कूटर है तो आपको सेटल्ड माना जाता था, लेकिन गाड़ी तो सिर्फ सपनों में होती थी। लेकिन दोस्तों, इस पिक्चर के बीच एक छोटा सा रिवॉल्यूशन तैयार हो रहा था। 90s 70s के एंड में संजय गांधी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, आम आदमी की कार। संजय गांधी चाहते थे कि ऐसी छोटी सी कार लॉन्च हो जो नॉर्मल इंडियन एफोर्ड कर सके। उस टाइम एक कंपनी बनी, नाम था मारुति लिमिटेड, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग और रिसोर्सेस वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। लेकिन आइडिया मर नहीं गया, ड्रीम तो जिंदा था। और फिर आई 1980s की शुरुआत, जब गवर्नमेंट ने जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ हाथ मिलाया। सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी थी, डिज़ाइन था और कम्पैक्ट कार्स बनाने का एक्सपीरियंस था। इंडिया के पास मार्केट था और ज़रूरत भी, और बस दोनों ने मिलके एक नया चैप्टर लिखा। 1981 में बना मारुति उद्योग लिमिटेड, और इसी पार्टनरशिप का रिजल्ट एक छोटी सी कार मारुति 800। दोस्तों सोचिए, उस वक्त एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार को पापा एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, माँ घर संभाल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूटर के पीछे बैठे हुए, और वीकेंड फैमिली एक स्कूटर पे 3-4 लोग बैठ के बाजार या पार्क जाती है। उन लोगों के लिए एक लग्जरी कार नहीं, एक इम्पॉसिबल ड्रीम था ये। और फिर अचानक एक खबर आती है, एक नई कार लॉन्च होने वाली है जो अफोर्डेबल होगी, फ्यूल इफिशिएंट होगी, और हाँ, हर परिवार के लिए अवेलेबल होगी। ये खबर सुनकर लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि शायद अपने घर के बाहर भी एक कार खड़ी हो सकती है। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं, ये उस समय का भारत के लिए एक होप थी, एक नई आशा थी। और इसी वजह से जब 1983 में ऑफिशियली लॉन्च हुई तो देश के लोगों के लिए एक सपने का सच होना था। दोस्तों, अगर हम मारुति 800 की कहानी समझना चाहते हैं तो हमें उस दौर की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड भी देखना होगा, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का निशान थी, एक सिंबल था कि इंडिया भी मॉडर्न हो रहा है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1970s के एंड और 1980s के शुरुआत में इंडिया एक तरह से लाइसेंस राज में फंसा हुआ था। मतलब हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट का परमिट चाहिए, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन थे और नई टेक्नोलॉजी लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कार इंडस्ट्री बिल्कुल स्ट्रंग थी। आम आदमी के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। दोनों पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनी, फ्यूल गजलिंग और कॉस्टली थी। मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना एक सपने जैसा था। इसी दौरान स्टेज पर आए संजय गांधी। वो चाहते थे कि इंडिया के पास भी एक पीपल्स कार हो, ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो, इफ़िशिएंट हो और आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए एक्सेसिबल हो। उन्होंने 1970s में मारुति लिमिटेड बनाया, लेकिन प्रोजेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और मैनेजमेंट फेलर्स की वजह से फ्लॉप हो गया। संजय गांधी 1980s में डेथ के बाद लग रहा था कि ये सपना भी सपना ही रहेगा, लेकिन फिर पावर में आए इंदिरा गांधी और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करते हैं। तब क्रिएट हुई मारुति उद्योग लिमिटेड, और इस बार जापानीज कार मेकर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ टाई अप हुआ। ये डिसीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि उस वक्त फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउ करना इजी नहीं था। पॉलिटिकल ओपोजिशन था, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर था, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पुश किया, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया को एक मॉडर्न फ्यूल इफिशिएंट गाड़ी की ज़रूरत है। सुजुकी ने अपना एक टेस्टेड मॉडल दिया, सुजुकी ऑल्टो
के कार का मॉडिफाइड वर्जन और उसी से बॉर्न हुई मारुति 800। एक पार्टनरशिप थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ओनरशिप रखा और सुजुकी ने टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और एक्सपर्टीज़ दिया। ये बात समझना ज़रूरी है कि उस ज़माने में किसी फॉरेन कंपनी को ऐसा इंडिया में एंट्री देना एक पॉलिटिकल गैम्बल था, लेकिन ये गैम्बल सक्सेसफुल भी सबमिट हुआ। इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए तो मारुति 800 ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। पहली बार इंडिया में मास प्रोडक्शन कार का कॉन्सेप्ट आया, लोकल ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, सर्विस नेटवर्क डेवलप हुआ और सबसे बड़ी बात, एक मिडिल क्लास ड्रीम फुलफिल हुआ। अपनी कार खरीदना अब सिर्फ राजा महाराजाओं का, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रिविलेज नहीं था। मारुति 800 के लॉन्च के टाइम पर पहले ही दिन 40,000 बुकिंग्स आई थी। ये नंबर बताता है कि इंडिया कितने डेस्परेट था एक अफोर्डेबल, रिलायबल कार के लिए। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सक्सेस थ्योरी थी जिसमें गवर्नमेंट ने आम जनता को डायरेक्टली बेनिफिट दिया। तो दोस्तों, मारुति 800 की वर्ड स्टोरी एकदम यूनिक है। ये एक गाड़ी से ज़्यादा थी, ये एक था पॉलिटिकल विजन, इकोनॉमिक नेसेसिटी का मेल। और इसी वजह से ये कार सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इंडियन मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन बन गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिन की जो इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में माइलस्टोन बन गया। साल था 1983 और दिसंबर का एक ठंडा दिन था जब मारुति 800 ऑफिशियली लॉन्च हुई। वेन्यू था दिल्ली का प्रगति मैदान और इस लॉन्च को और भी हिस्टोरिक बनाया था इसीलिए क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस गाड़ी की केस हैंडओवर की थी पहले कस्टमर को। सोचो ज़रा, उस वक्त कार खरीदना एक सपने जैसा था, लेकिन मारुति 800 ने आम इंसान के सपनों को हकीकत में बदल दिया। उस लॉन्च इवेंट पर जो एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था। इंडिया में पहली बार एक कार जो ऐसे शोकेस किया जा रहा था जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी का चमत्कार हो। पब्लिक ने उसे सिर्फ एक कार के रूप में नहीं देखा बल्कि एक नए भारत का सिंबल के रूप में देखा। और सबसे खास बात, मारुति 800 की इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई थी सिर्फ 47,500 रुपीज़। आज के हिसाब से शायद एक छोटी सी अमाउंट लगे, लेकिन 80s में ये एक रिवॉल्यूशन था। एक सस्ती, रिलायबल और मॉडर्न कार जो मिडिल क्लास के लिए स्पेशली बनाई गई थी। और डिमांड का हाल ये था कि गाड़ी लॉन्च होते ही लोगों की वेटिंग लिस्ट बन गई। कोई लोगों ने 5-6 साल तक इंतज़ार किया मारुति 800 पाने के लिए। उस लॉन्च इवेंट से एक मैसेज क्लियर हो गई, इंडिया अब नई डायरेक्शन में जा रहा है और मारुति 800 उस जर्नी को पहला स्टेप है। ये लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं, ये एक मोमेंट बन गया था, एक मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन जो अगले 2 डिकेड्स तक चलने वाला था। 1980s के इंडिया में जब रोड्स पर एम्बेसडर और प्रीमियम पद्मिनी जैसे बड़े, बल्कि और थोड़े आउटडेटेड डिज़ाइन की कार चलती थी, तब मारुति 800 अपने कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ एक फ्रेश हवा के साथ जैसा आई। उस वक्त लोगों ने पहली बार देखा कि एक कार सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल कंपेनियन भी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ और शेप की। मारुति 800 एक हैचबैक थी जो अपने नाम की बिल्कुल ही हिसाब से छोटी, सिंपल और 800 सीसी वाली कॉम्पैक्ट कार के रूप में लॉन्च हुई। इसकी लेंथ सिर्फ लेग ब्रेक 3.3 मीटर थी जो उस वक्त के लिए बहुत ही छोटी गाड़ी थी, लेकिन इसी छोटी सी बॉडी में इसे सिटी ड्राइविंग का किंग बना दिया। नैरो गलियाँ, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और ट्रैफिक जाम्स में मारुति 800 इजीली घुस जाती थी। फ्रंट लुक की बात करें तो उसमें एक मिनिमलिस्टिक ग्रिल थी जो एम्बेसडर के बड़े क्रोम हेवी ग्रिल्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ग्रिल के ऊपर मारुति का लोगो और दोनों साइड पर रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स लगे हुए थे। ये रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स उस ज़माने के लिए मॉडर्न और क्लासी लगते थे क्योंकि उस वक्त इंडिया में मोस्टली गाड़ियों में राउंड लैम्प का ट्रेंड था। बम्पर्स इनिशियली
ब्लैक प्लास्टिक के बने थे जो एकदम सिंपल और फंक्शनल लगते थे। लेटर मॉडल्स में थोड़ा क्रोम फिनिश आया, लेकिन शुरुआती मारुति 800 अपने प्लेन और क्लीन लुक्स के लिए फेमस थी। इस कार का बोनेट स्लैंट स्टाइल में था जो एरोडायनेमिक्स के लिए बहुत ही एडवांस नहीं था, लेकिन डिज़ाइन को एक स्पोर्टी फील देता था। साइड प्रोफाइल में सबसे नोटिसेबल था उसका स्ट्रेट लाइन का डिज़ाइन, सिंपल बॉडी पैनल्स, प्लेन डोर्स और छोटे से 12 इंच का स्टील व्हील्स। लेकिन ये सिंप्लिसिटी ही मारुति 800 को सबसे अपने ज़माने की दूसरी कार से अलग बना रही थी। उस ज़माने के इंडियन बायर्स के लिए ये मॉडर्निटी का नया सिंबल थी। व्हील आर्चेस थोड़े से फ्लैटर्ड होते थे जो कार को थोड़ा मस्कुलर टच देते थे, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन एकदम फंक्शनल था। रियर लुक में मारुति 800 बहुत ही कम्पैक्ट लग रही थी। छोटा सा टेल गेट, दोनों साइड पर रेक्टेंगुलर टेल लैम्प्स और एक फ्लैट रियर विंडशील्ड। हैचबैक होने की वजह से इसका एक्सेस बहुत ही कन्वीनियंट था। उस वक्त इंडिया में हैचबैक बहुत कम होती थी, तो लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट था कि बूट अलग ट्रंक ना हो के एक बॉडी में इंटीग्रेटेड हो। एक और चीज़ जो बायर को अट्रैक्ट करती थी वो थी इसके कलर ऑप्शंस। मारुति 800 इनिशियली सिंपल शेड्स में आई थी, जैसे वाइट, रेड, ब्लू और लाइट ग्रीन। ब्राइट और पेस्टल कलर्स उस टाइम की इंडियन सरकारी लुकिंग कार्स के कॉन्ट्रास्ट में एकदम फ्रेश लगते थे। वाइट मारुति 800 तो एकदम स्टेटस सिंबल बन गई थी। समराइज करें तो मारुति 800 का एक्सटीरियर एकदम सिंपल, मिनिमल और फंक्शनल था, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में ही एक चार्म था। ये कार देखते ही मिडिल क्लास फैमिलीज को लगता था हाँ ये हमारे लिए ही बनी है। इंटीरियर डिज़ाइन, अगर एक्सटीरियर मॉडर्न सिंप्लिसिटी था तो मारुति 800 का इंटीरियर प्रैक्टिकली और कंफर्ट के एक कॉम्बिनेशन था। उस टाइम के बायर्स के लिए ये इंटीरियर्स एकदम नई दुनिया खोल देती है, क्योंकि एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी के इंटीरियर्स के कंपैरिजन में मारुति 800 एकदम अलग एक्सपीरियंस दे रही थी। केबिन स्पेस की बात करें तो मारुति 800 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक होने के बावजूद अंदर से काफ़ी रूमी लगती थी।